Hello बच्चों, let us read the question first. Bouquet stage occurs in which substage of prophase 1? Option A zygotine, option B pectine, option C leptotine और option D diplotine. So इस particular question में हम जो concept use करेंगे that would be substages of prophase 1 because जो meiosis 1 का first phase होता है that is prophase 1 इसे further classify करा जाता है into 5 substages that are as follows. First stage is leptotine, second being zygotine, जो third substage है that is pectine, next comes the diplotine और जो last substage है of prophase 1 that is dikinesis. अगर अब हम इन डिफरेंट सब स्टेजेस के करेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करें सो दे आर एज फॉलोज. जो फर्स्ट सब स्टेज है दैट इज लेप्टोटीन, इस पर्टिकुलर स्टेज में हमें देखने को मिलता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, जिसकी वजह से देयर इज ग्रेजुअल विजिबिलिटी ऑफ द क्रोमोसोम. जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेजुअली विजिबल हो जाता है अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. इस पर्टिकुलर स्टेज में फॉर एनिमल सेल, एक एनिमल सेल में लेप्टोटीन स्टेज में एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज नोन एज बुके स्टेज. जो बुके स्टेज है इस पर्टिकुलर स्टेज में जो क्रोमोसोम के टीलोमियर पार्ट होते हैं, जो टीलोमियर होता है वो क्रोमोसोम के एंड्स पर प्रेजेंट होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड. एक न्यूक्लियोटाइड रिपीटेशन शो करके फॉर्म करता है एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम. ड्यूरिंग लेप्टोटीन जो टीलोमियर होते हैं ये जाके अटैच हो जाते हैं टू द पेरीफेरी ऑफ द सेल एंड दिस इज व्हाट द क्रोमोसोम लुक लाइक. क्रोमोसोम एक ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना लेता है दैट इज नोन एज बुके स्टेज, जो क्लियरली विजिबल होती है इन द एनिमल सेल in the leptotine stage. Now if we talk about the next stage that is zygotine, इस particular stage में हमें देखने को मिलता है the formation of synaptonemal complex. ये जो complex होता है it is formed by the pairing of homologous chromosome. जो homologous chromosomes होते हैं ये pair up होना शुरू कर देते हैं in the zygotine stage. Moreover पैकेटीन स्टेज में जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आर्म्स होते हैं वो शो करते हैं क्रॉसिंग ओवर विच लीड्स टू द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम. और जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इस एक्सचेंज के लिए दैट इज नेम्ड एज रिकॉम्बिनेज एंजाइम, जिसकी वजह से जो गैमीट प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर मियोसिस they are different from their parent cells. Further जो diplotene stage है it is marked by the dissolution of synaptonemal complex. जो synaptonemal complex form हुआ था in the zygotine stage it begins to dissolute, वो invisible होना शुरू कर देता है. बट जो क्रोमोसोम्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम ये उस साइट पर अटैच्ड रहते हैं जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ था एंड दैट इज नेम्ड एज काइजमाटा. सो वी कैन राइट एज फॉर डिप्लोटीन वी कैन सी अ स्ट्रक्चर नेम एज काइजमाटा which is the site of the attachment of the homologous chromosome at the position where genetic material was exchanged. And lastly जो डायकाइनेसिस है इस पर्टिकुलर स्टेज में जो काइजमाटा होता है उसकी टर्मिनलाइजेशन हो जाती है दैट इज टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा, जिसका मतलब जो दो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर नो मोर अटैच्ड एंड lie free in the cytoplasm.
So now if we look back to the options, so bouquet stage जो होती है, it is visible in the leptotene stage of prophase 1. Hence, the correct answer is option C, leptotene. So I hope you must have understood it well. All the best.